Hello, everybody. Welcome to iExamB. This is Amrita, your law faculty. And today in this video, I'm going to discuss with you all a very important topic that needs to be discussed with every law student, every legal professional. But before we start with our discussion, I would suggest you to do subscribe to our YouTube channel and stay tuned with the regular updates and notifications and details that we discuss relating to government exams preparation at iExamB, and also for details of our courses for various banking government exam preparations. You can visit our website www.iexamb.com. You can call on the number on the screen and also write to us at hello@iexamb.com. So let's start with our discussion. हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, एज आई टोल्ड यू, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ एवरी लॉ स्टूडेंट एंड एवरी लीगल प्रोफेशनल, and especially for those who all are preparing for any kind of legal exams, competitive exams. Why to read Bare Acts? So why you should read Bare Acts? Why everybody keeps on telling you read Bare Acts, read Bare Acts? किसी भी लीगल एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ना, थरली पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. लेट मी टेल यू फर्स्ट. सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ की अगर जानकारी चाहिए तो सबसे पहले उसका मीनिंग समझो. सबसे पहले ये समझो कि वो चीज़ क्या है, उसका मतलब क्या है, वाई डज इट एग्जिस्ट. Understand the meaning, understand the purpose, and then you can apply your logic to it that मेरे situation में या मेरे एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ क्यों ज़रूरी है. ये तो आपको खुद ही समझना होगा. So I can just brainstorm and help you out. You have to brainstorm. I will just help you out understand the meaning. Meaning of the word bare means what? Let's break it into two words. Bare means without any addition, something which is basic and simple in its pure form. ये मतलब होता है bare का. That is the starting of the word Bare Act. तो Bare Act का मतलब क्या हुआ? The act in its pure form. I would suggest this would be the best definition. Bare Acts are actually the exact wordings of every legislation. They are as it is passed by the legislature, published in the official gazette, and of course are subjected to interpretation. You should have a good interpretation, and of course you can develop a good interpretation by reading of Bare Acts. ऐसा हो सकता है कि किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, किसी को ग्रामेटिकली कुछ वर्ड समझने में दिक्कत हो. आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसको आपको डेवलप करना होगा बाय रीडिंग ओनली. हाउ यू कैन रीड बेयर एक्ट्स, इसके भी मैं कुछ टिप्स दूंगी आपको एंड में. बट पहले समझते हैं कि बेयर एक्ट्स हमें इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतना ज़्यादा एग्जाम्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ लॉ इन इट्स प्योरेस्ट सेंस. दैट मीन्स जो भी एक्ट्स होते हैं उनमें कुछ भी एक्स्ट्रा का एडिशन नहीं होता है बेयर एक्ट्स में. वॉट एवर एक्स्ट्रा एडिशन इज देयर दैट इज नॉट देयर. जैसे आप कमेंट्रीज ले लो लॉस की, कोई भी बुक्स ले लो, एकेडमिक बुक्स आपकी ले लो, जो भी डिस्कशंस होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं उनके कमेंट्स होते हैं, सब होता है उसमें, कंक्लूजन्स होते हैं. उससे क्या होता है, इंटरप्रिटेशन चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर आपको एक्ट को उसके प्योर सेंस में समझना है, उसके एक्चुअल टेक्स्ट से आपको वो समझना होगा, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द बेयर एक्ट ओनली. तो अगर आपको एक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है तो बेयर एक्ट के अलावा आपके पास कोई सल्यूशन नहीं है. बेयर एक्ट रीडिंग गिव्स यू टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन. एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको. एवरीथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट विल बी इन द बेयर एक्ट. अगर आई एम नॉट सेइंग कि एंटायर बेयर एक्ट एंड एंटायर सेक्शन विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आई एम नॉट सेइंग दैट. बट आपके एग्जामिनेशन के लिए अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो आपको जो भी प्रोविजन आप पढ़ोगे उसका टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा. And of course that is also going to give you the preamble of the act is going to give you an idea about the object of the act, purpose of the act. इससे आपकी एक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी.
मैं बार बार आपको अंडरस्टैंडिंग पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि ऑफकोर्स कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना ज़रूरी है फॉर एनी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। सिर्फ प्रीलिमिनरी लेवल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू लेवल तक के लिए भी अगर आपका लीगल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो ही आपके एग्जाम को ओवरऑल क्रैक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Then giving you clear understanding of the law, as I told you, understanding is very important. How BERAC gives you that is by using explanations, illustrations that are there in the act only. But this is what is given exactly as it is framed by the legislature in the BERAC itself. इलास्ट्रेशंस पढ़ सकते हो आप, फिर इलास्ट्रेशन अगर आपको सेक्शन समझ में नहीं आता है, जैसे मैंने आपको कहा था मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, किसी किसी को लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, मैं सीधी बात कर रही हूँ, बहुत लोग होते हैं जिन्हें बैराक की लैंग्वेज समझ नहीं आती बिकॉज दे डोंट ब्रेक इट. दिस इज द ओनली टिप फॉर दैट. ब्रेक द लॉ, ब्रेक द सेक्शंस, break the law and then read it. This is what is the ultimate solution. Of course, you have to break it into meaningful phrases. Try to understand it like that with your full concentration. कैसे आपको समझ में नहीं आएगा? पक्का आपको समझ में आ जाएगा अगर आप उसे ब्रेक कर करके पढ़ोगे. अगर वन गो में सब समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ में आएगा. एंड फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपके पास एक्सप्लेनेशंस है, इलस्ट्रेशंस है सेक्शंस के साथ जो आपको हेल्प करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट है, प्रियम्बल है, हर चीज़ को आपको क्यूम्युलेटिवली पढ़ना होगा और समझना होगा. दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing about effective reading of the BERAC. Then this will ultimately give you conceptual clarity. Conceptual clarity हर स्टूडेंट का गोल होना चाहिए जो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है. इट शुड बी द गोल ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड दिस इज व्हाट इज that will help you achieve this goal. It is very important for any competitive exam. You don't have to put your time into extra things. पहले conceptual clarity लाओ, फिर आप दूसरे पैरेलली आपके नोट्स भी साथ में रखो, आपके कमेंट्रीज या जो भी है. अगर आप मेंस एग्जामिनेशन या डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा डिटेल बुक्स में भी जा सकते हो. दिस हेल्प्स यू हैव अ ग्रास्प ओवर द सब्जेक्ट. दिस इज व्हाट इज ऑफकोर्स ग्रास्प कैसे आएगा सब्जेक्ट पे, अगर आपको बेसिक भी पता चल जाएगा एंड उसमें आपको कुछ सिचुएशन बेस्ड भी एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, उससे आपका सिचुएशन बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी अच्छा हो जाएगा. हाउ यू विल हैव अ ग्रास्प ओवर द सब्जेक्ट, कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, ग्रास्प आ जाएगा सब्जेक्ट पे, कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. एंड ऑफकोर्स अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लॉ की लैंग्वेज भी आपके दिमाग में जाएगी, लीगल लैंग्वेज जाएगी. यू कैन यूज दोज लैंग्वेज ओनली. अगर आप वही बैराक को कई बार पढ़ लेते हो, लीगल लैंग्वेज डेवलप हो जाती है ऑटोमेटिकली. आंसर्स भी आप फ्रेम करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऑफकोर्स आपको. एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ अच्छा हो जाएगा. क्यों अच्छा हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ लॉ? बिकॉज यू विल बी reading the illustrations, you will be reading the examples, you will be reading the explanations. That will automatically help you a logical understanding of the section and application of law thereby. So this is how you can have a grasp over the subject overall, and this makes you exam ready. किसी भी तरीके का एग्जाम हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हो, however types of questions are there in front of you, you will be very confident in solving those because आपका base strong होगा, because this is of course the foundation stone. So this is all about BERAC जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी कि आपको मैं बार बार कहूँगी कि ये important क्यों है. And of course you have one stop solution for all legal exam preparation at iExamB. We have started new batches at iExamB from 30th of April. And it is still going on for all the courses that you can see on the screen. In sub courses के लिए you can come to us at iExamB. We have daily live doubt classes sessions. आपको जो भी provisions समझना आए, कोई भी doubts हो, we have faculty dealing with all these doubts. And you can also activate demo courses for that purpose. लीगल फैकल्टी की डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, यू कैन कम टू अस इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो, एंड यू कैन राइट टू अस at hello@iexamb and prepare 50% faster with iExamB. That's all that I had to discuss with you all on this topic. Thank you so much.